हम वो बदकिस्मत कौम है जो कि 90 से 95% गुर्बत में पिस रही है, बेरोजगारी, जहालत, बीमारी के आलम में है। लेकिन हमें यह दिन भी देखना था कि किस तरह, किस बेदर्दी के साथ, किस बेईमाना तरीके के साथ, किस वहशियाना तरीके के साथ, किस बर्बरियत के साथ हम इसराइल को रोते, हम इंडिया को रोते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। अपने गरीबान में झांको। इतना जुल्म जो बलोचों और पश्तूनों के साथ हुआ है और हो रहा है, मेरे को नहीं लगता तारीख में किसी भी देश में किसी सरकार ने किसी के साथ किया हो। बलोचिस्तान के अंदर हजारों नहीं लाखों की तादाद में हमारे बलोच भाई जो हैं उनको मिसिंग किया गया है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, उनकी सेना की तरफ से। उनकी बहन बेटियां, उनके बच्चे, उनके माएं, उनके बूढ़े बाप उस सड़कों पे, ये आज नहीं जो आज सड़कों पे निकले हुए बच्चियां, भाई ये पिछले कई सालों से ये हो रहा है। और ये जो बलोच जो गायब होते हैं इनकी कीमत 2 या 2.5 करोड़ बनती है। एक बलोच को उठाकर उसके ऑर्गन निकालकर बेचकर 2.5 करोड़ रुपए तक कमाए जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पाकिस्तानियों, मेरी एक बात समझ लो, तुम लोग ना कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हो। ये ऊपर वाले की कसम, मुझे अल्लाह की कसम, तुम लोग कभी भी तरक्की नहीं करोगे। कभी जिंदगी में तुम्हारा देश कभी बनेगा ही नहीं। तुम्हारी ऐसी हालत होगी पाकिस्तानियों, ये बात याद रख। जुल्म का एंड जो होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। वो तुम्हारे एंड पे हमें अफसोस आता है। Hello and welcome back to Opera News. Today we focus on Balochistan, a region enduring severe oppression and brutality. The core issue stems from the Baloch people's steadfast refusal to accept their forced integration into Pakistan as a province. Historically, Balochistan stood as a sovereign nation for millennia. In 1947, post-British departure and the partition into India and Pakistan, Kalat Balochistan remained independent. However, in a pivotal moment, on March 27, 1948, Pakistan invaded Kalat, arrested elected representatives, dismantled the Baloch government, and forcibly merged it. Despite pleas for protection, India under the leadership of Jawaharlal Nehru did not intervene. Since then, Balochistan has faced ongoing oppression from Pakistan, employing media blackout and state sanctions to silence the free press. This emboldens oppressive forces perpetrating atrocities and suppressing Balochistan's democratic voice. Pakistan's army employs a ruthless policy of forced abductions, often followed by heinous acts like rape and murder as a form of collective punishment to crush the Baloch freedom movement. Abducted individuals may even be exploited for human organ trafficking. In the face of these horrors, it's crucial to hear the media's response and public outcry against the plight of Baloch people. Stay tuned for more updates. Thank you. बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये है कि ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी वीडियोस बलूचिस्तान की आ रही हैं कि रूह कांप उठती है कि इतना जुल्म हो रहा है हमारी माओं बहनों पे। और सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा कह लें, मुझे जो अंदर से मायूसी कह लें, फ्रस्ट्रेशन कह लें, वो उन बलोच सरदारों के लिए है जिनके बच्चे यहाँ पे यूरोप अमेरिका में फरारियों में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं, वो वहाँ पे अय्याशियाँ करते हैं, लेकिन उनके लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है उस पर वो आवाज़ तक नहीं उठा रहे, इसलिए कि बेगैरत हैं। बलोचों का और पश्तूनों का गम एक ही है दोस्तों। पड़ोसी देश के अंदर इतना जुल्म जो बलोचों और पश्तूनों के साथ हुआ है और हो रहा है, मेरे को नहीं लगता तारीख में किसी भी देश में किसी सरकार ने किसी के साथ किया हो। पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो है वो इंटरनेशनल मैचेस में सजदे करके या फिर ट्विटर में ट्वीट करके फलस्तीन को मेंशन करते हैं कि फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो आंखें अंधी हो जाए जिसे अपने देश में जुल्म नजर नहीं आता। लेकिन बलोचिस्तान के अंदर हजारों नहीं लाखों की तादाद में हमारे बलोच भाई जो हैं उनको मिसिंग किया गया है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, उनकी सेना की तरफ से। उनकी बहन बेटियां, उनके बच्चे, उनके माएं, उनके बूढ़े बाप उस सड़कों पे, ये आज नहीं जो आज सड़कों पे निकले हुए बच्चियां, भाई ये पिछले कई सालों से ये हो रहा है। और ये बलोचों के साथ नहीं, ये पश्तूनों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि 70,000 पश्तून भी वहां मिसिंग हुए हैं। उनकी भी बहन बेटियां, माएं, बीवियां, बूढ़े बाप, वो भी ऐसे ही रोते हैं। ये जो बलोच जो गायब होते हैं इनकी कीमत 2 या 2.5 करोड़ बनती है, जो कि कोर कमांडर के तक जाती है।
तो अगर आप इनके जो सॉरी, एक बलोच को उठाकर उसके ऑर्गन निकालकर बेचकर 2.5 करोड़ रुपए तक कमाए जाते हैं। बिल्कुल सर। भाई साहब, ये तो मुसलमान है मेरे ख्याल से। पैसे और आ रहे हैं पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, तो कौन से वाले मुसलमानों के लिए ये है? सर गरीब मुसलमानों के लिए इस्लाम होता है, अमीर मुसलमानों के लिए कोई इस्लाम नहीं होता। ये तो पीके मूवी का डायलॉग है कि भगवान 2 हैं। तो आप ये कहना क्या चाहते हैं कि अल्लाह भी 2 है, एक गरीब का और एक अमीर का? बिल्कुल सर, फैक्ट है। प्रेस क्लब के आगे बैठते हैं, एहतजाज करते हैं, यानी कि शांति वाला एहतजाज, प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पर भी डंडे मार के भगा देते हैं। अब आप बताइए, एक घर में से एक कमाने वाला बंदा है, उसको अगर आपके अपने देश की सेना उठा के ले जाए, आप क्या करोगे? वही कहावत होती है अफगानिस्तान की, वही बनता है कि तंगा मत बजंगा मत, वही हो जाता है। फिर आप तो लड़ने के लिए निकलोगे और फिर बोलते हैं कि बलूचिस्तान वाले गद्दार है। गद्दार तो आप लोग हो। गैस बलूचिस्तान का है, सारी चीजें बलूचिस्तान की, लेकर पंजाब में 24 आवर्स अवेलेबल है। बलूचिस्तान के अंदर एक बच्चों का अच्छा स्कूल तक नहीं है। अरे स्कूल को क्या करेंगे वो बच्चे जिनके बाप ही नहीं है, जिनके बाप को आप लोगों ने पता नहीं कहां लेके गए हैं। वो कम से कम बलोच जो माए बहनें हैं वो कह रही हैं कि हमारे जो भाई हैं, जो बाप हैं, जो हस्बैंड हैं हमारे भाई, अगर आपने उनको मार दिया तो बता दीजिए, हमें दिल को सुकून तो मिल जाएगा, तसल्ली तो मिल जाएगी। अपने बच्चे को बता तो सकते हैं कि तुम्हारा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक है ना, मतलब इंसान को खरीद के, एक इंसान को गायब करके उसके परिवार की आहों से, बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना ना होकर, उस इंसान को काट के उसके शरीर के टुकड़े करके उसमें से निकाल के और बोटी बोटी को बेच देना और बाहर खड़े होके नारा लगाना कि हम इस्लाम के रक्षक हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या, मतलब मैं किस चीज को कह रहा हूं? और मैं अगर कहीं बार बार ये कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कहता हूं कि पाकिस्तान इस्लाम को इस्तेमाल करता है, इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करता है, नफरत के अलावा उसके इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां आप उस चीज के ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं। बिल्कुल सर। अगर आज के टाइम पे अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, जो बलूचिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग कोयटा जो कि सबसे बड़ा इनका एयरपोर्ट है बलूचिस्तान का, और वहां पे अगर आपको कोई फॉरेनर दिखता है तो आप समझ लो कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आया हुआ है, क्योंकि वहां पे ऐसी कोई इंडस्ट्री है नहीं, कोई टूरिज्म प्लेस नहीं है। टूरिज्म है तो वो इतना अनसेफ है कि आप जा नहीं सकते। और ये जो किडनी है, ये किडनी तो खुद ट्रांसप्लांट करते हैं, लीवर को एक्सपोर्ट कर देते हैं, आई एक्सपोर्ट कर देते हैं चाइना को, और चाइना जो है वो लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। सर आप कोई भी बलोच जो रेसिस्टेंस है के लोगों को आप देखेंगे, कोई भी आपको दाढ़ी वाला नहीं मिलेगा। कोई भी कोई भी उनकी जो स्पीच है, प्रेस रिलीज है, उसमें आपको कोई इस्लाम के स्लोगन्स नहीं मिलेंगे जैसे कि बाकी जो ट्रेडिशनल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इसके अलावा ये बिहेडिंग, इस तरह की आलतू फालतू चीजें नहीं करते, फोर्सफुल एब्डक्शन। इवन अगर वो दुश्मन का फौजी हो, उसके हाथ में हथियार हैं तो उसको अटैक नहीं करते। ये इतने हाई मोरल वैल्यू के लोग होते हैं। इवन अगर आप दुश्मन है, आपके पास हथियार भी है और आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और आप उनकी हिट लिस्ट में, तो भी आपको नहीं मारेंगे। अल्टीमेट है। हाँ, ऐसा दुश्मन पाना ना फक्र की बात है, किस्मत की बात है भाई साहब, फक्र की नहीं। हाँ, आप पाकिस्तानी तो अपनी डेड बॉडी नहीं लेके जाते। मतलब आप ये देखिए, मतलब कि उनको फिर रिकॉग्नाइज करने वाला कोई नहीं है पूरी दुनिया में। जो आप बता रहे हैं कि इनको मतलब ये मारेंगे नहीं, ये तो मतलब देखिए बलोच मूवमेंट एक सुपरफिशियल लेवल पे तो पता है, लेकिन जो मॉरल ग्राउंड्स है, इतना भी पता है कि वो हिंगलाज माता को मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, वो बहुत से अपने आप को हिंदुस्तानी भी मान रहे हैं, सारी चीजें हैं।
लेकिन ये तो इंडियन कल्चर भी मानते हैं पूरे का पूरा। सर बलोच जो सिविलाइजेशन है मेहरगढ़ सिविलाइजेशन से आती है। हाँ बिल्कुल। और ये बलोच वो लोग हैं जो कि कंपेयर टू बाकी जो लोग हैं उनके मुकाबले कोई भेदभाव नहीं करते हिंदुओं में। ठीक है। और जो नवाब अकबर बुख्ती जो थे बलोचों के बहुत बड़े लीडर थे, बुख्ती ट्राइब से थे, जब इनको मारा गया था वो भी कुरान पे कसम खा के मारी गई थी। मतलब अलग से वो पहाड़ों में छिपे हुए थे, पहाड़ों में छिपे हुए थे, और मुशर्रफ के लोग जो थे उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया था। और क्रैकडाउन इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे किसी मेजर ने एक बलोच औरत का रेप किया था, और नवाब अकबर बुख्ती ने बोला था कि वो हमें बंदा दे दो, और उन्होंने बंदा ना देने के बजाय मिलिट्री भेजी, और उस वक्त वो पहाड़ों में छिप गए और अटैक करने लगे, आर्मी से लड़ने लगे, रेजिस्टेंस करने लगे। फिर जो फाइनल जो स्टेज पे जब आए तो उन्होंने बोला आर्मी ने कि आप आ जाए, हम कुरान पे कसम खा के कहते हैं हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ बात करेंगे। और सच में कुरान पे कसम खाई गई, और लेकिन वापस आते के साथ मार दी गई। जुनैद भाई, कुरान पे कसम खाने के बाद क्या पाकिस्तान में इस चीज का डिस्कशन हुआ? बिल्कुल सर, पब्लिकली नोन फैक्ट है ये। और फिर भी आर्मी इतने हाई रेपुटेशन में है, फिर रेपुटेशन बची क्या? जिस इस्लाम की रक्षा की आप बात करते हैं उसी कुरान को आपने मिसयूज किया। पाकिस्तानियों, मेरी एक बात समझ लो, तुम लोग ना कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हो। ये ऊपर वाले की कसम, मुझे अल्लाह की कसम, तुम लोग कभी भी तरक्की नहीं करोगे। कभी जिंदगी में तुम्हारा देश कभी बनेगा ही नहीं। तुम्हारी ऐसी हालत होगी पाकिस्तानियों, ये बात याद रख। जुल्म का एंड जो होता है ना वो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है वो। तुम्हारे एंड पे हमें अफसोस आता है जब सोचते हैं ना कि तुम्हारा क्या होगा, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि तुम्हारा लास्ट में जाके क्या होगा। जिसने जुल्म किए हैं वो टॉमी डॉगी की तरह जो है उसकी जिंदगी उसकी सांसें निकले। आप देखें जनरल परवेज मुशर्रफ कैसा हो गया था लास्ट में, अल्लाह माफ करे, अपनी टट्टी साफ नहीं कर सकता था, बिस्तर पे खड़े वहीं पे खा रहा वहीं पे हग रहा। ये कभी जुल्म किया करता था। तो तुम्हारी हालत जो है ना ये बहुत बदतर होने वाली है, बहुत बदतर होने वाली है तुम्हारी हालत। बहुत बलोचों को, मजलूमों को, बहुत पश्तूनों को सताया है तुम लोगों ने, पड़ोसियों को भी बहुत सताया है, बहुत खून बहाए हैं तुम लोगों ने, बहुत माओ बहनों को रुलाया है, बहुत बच्चों को यतीम किया है तुम लोगों ने। तुम्हें दुनिया में तुम्हें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, यह बात याद रखना। तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर ना कहीं भी 1 इंच की जगह नहीं मिलेगी। और तुम्हारा ये खेल ड्रामा ना ये खत्म होने वाला है, अब ये खत्म होने वाला है। तुम लोग जो फिरौन बन के बैठे हो ना, ये सब तुम्हारे गले से उतारेंगे इंशाल्लाह।